स्वागत है आपकी इस वीडियो में, जिसमें आज हम बात करने वाले हेडलाइट यूनिट्स के बारे में। काफी लोगों की क्वेरीज मेरे पास आई जो कि ये पूछते हैं कि हमारी कार में हेलोजन लगे हुए हैं तो हमको उस पे से अपग्रेड करना है जिसमें विजिबिलिटी हेलोजन में क्लियर नहीं आ रही है। तो ऐसे क्या क्या ऑप्शंस होते हैं जो कि इकोनॉमिकल होते हैं, कॉस्ट वाइज लेस होते हैं, जिनकी लाइफ ज्यादा होती है। तो वो वीडियो बनाने से पहले मैं आज एक ये वीडियो बना रहा हूँ जितने भी ऑप्शंस होते हैं उन ऑप्शंस के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में, कि बाई चांस आप हेलोजन में अपग्रेड करते हैं तो उसके क्या ऑप्शंस, मतलब क्या उसके एडवांटेज होते हैं, क्या डिसएडवांटेज होते हैं। उसके बाद मैं वीडियो बनाऊंगा प्रॉपर जिसमें मैं बताऊंगा कि क्या क्या ऑप्शंस पे आप अपग्रेड कर सकते हैं। तो आज की वीडियो ये है, ये एडवांटेज और डिसएडवांटेज जितने भी फॉर्म्स हैं उन सब के बारे में। तो देखो, अपग्रेड करने के आपके पास 4 ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन जो होता है वो होता है हेलोजन से ही हेलोजन, दूसरा होता है हेलोजन से एलईडी, तीसरा होता है हेलोजन से एचआईडी और फिर लास्ट होता है हेलोजन से लेजर्स। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं हेलोजन के बारे में, क्योंकि ये जो है सबसे बेसिक है, सबसे मैक्सिमम कार्स में अभी तक तो यही आ रहा था। तो इसी के बारे में आज हम देखते हैं। तो देखो, हेलोजन लाइट क्या होती है। अब आप तो आज की डेट में तो आपने देखा होगा कि मैक्सिमम कार्स में जो है एलईडी आती है या फिर एचआईडी आती है प्रोजेक्टर्स में लगी हुई। लेकिन आज तक, अभी से थोड़े टाइम पहले तक, हेलोजन जो है वो सब कार में एज अ बेसिक आता था। तो हेलोजन क्या होता है? हेलोजन एक बल्ब होता है जिसमें आपको पता ही है, नॉर्मल आपने साइंस में पढ़ा होगा कि उसमें एक टंगस्टन वायर होता है और उसके अंदर हेलोजन गैस होती है। जो वायर उसमें हीट अप होता है तो उसकी जो अंदर गैस होती है वो उसको स्प्रेड कर देती है, उसको ब्राइट कर देती है और उससे फिर पूरी लाइट जो है वो पूरे में स्प्रेड हो जाती है। तो इसको हेलोजन बल्ब बोलते हैं। तो हेलोजन बल्ब जो होता है वो अब तो देखो, आप देखेंगे कि आप मैक्सिमम देखेंगे, आप स्कूटी तक में आपको एलईडी मिलती है आज की डेट में। तो हेलोजन अभी तक तो मैक्सिमम कार्स में आ रहा था, आज भी कई कारों में आता है, लेकिन वो हेडलाइट यूनिट छोड़ के अब वो जो है नीचे फॉग लैंप में ज्यादा देते हैं। तो उसके बारे में आज हम बात करने वाले, अभी देखते हैं आप उसको हेलोजन के बारे में। तो सबसे देखो, हेलोजन का सबसे बड़ा एडवांटेज है भाई उसकी इकोनॉमी की। भाई सबसे सस्ता पड़ता है, वो कहीं भी आपको मिल जाता है। दूसरा उसका है अवेलेबिलिटी। आप कहीं भी जाएंगे छोटी छोटी दुकान पे, आपको एलईडी एचआईडी वगैरह कुछ ना मिले, वहां पे आपको नॉर्मल एक बल्ब मिल जाता है। नॉर्मल आप देखेंगे कंपनियों का जो बल्ब आता है, 55 वॉट का जो बल्ब आता है हेडलाइट यूनिट में, कहीं भी आपको मिल जाएगा, चाहे आप कहीं बाहर हो चाहे आप कहीं भी हो। दूसरी बात, बहुत ही आपको सस्ता पड़ता है वो, उसका सबसे बड़ा पॉइंट यही है। एक तो अवेलेबिलिटी, कहीं भी मिल जाता है, दूसरा है सस्ता। तीसरी चीज आप देखेंगे, उसका जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो ये है कि अब ओवर द टाइम सबको पता है। देखो, घर में भी अभी तक लगते थे बल्ब, तो सबको उसको ना ऑपरेट करना आता है, उसको निकालना लगाना आता है। तो कोई भी उसे निकाल के लगा सकता है, इजी टू यूज है, प्लग एंड प्ले वाला हिसाब है, क्योंकि उसमें बस हेडलाइट यूनिट में से घुमा के निकालना है और दूसरा लगाना है। तो उसमें कोई ऐसी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। लास्ट एडवांटेज की बात करें तो सबसे देखो, लास्ट एडवांटेज उसका ये है कि वो जो है ना, काफी हार्श वेदर, जैसे बारिश होती है, धुंध होती है, तो उसमें बहुत अच्छी, मतलब कंपैरेटिवली आप कह सकते हैं कि थोड़ी अच्छी विजिबिलिटी देता है। तो इसकी वजह से आप कह सकते हैं कि ये और उसका एक प्लस पॉइंट है। अब इसकी नेगेटिव पे आते हैं। तो देखो, नेगेटिव इसके हैं काफी सारे, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला तो है वॉट। देखो, ये जो होते हैं ना, ये ज्यादा वॉट के आते हैं। कम से कम नहीं तो आपको 55 वॉट का जो है कंपनी से फिटेड आपको मिलता है। 55 वॉट का जो हेलोजन बल्ब होता है, आप उससे अपग्रेड करते हैं तो और ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम आपको 55 वॉट का तो मिलता ही है हेडलाइट यूनिट में। तो सबसे ज्यादा यही है कि वॉटेज ज्यादा खाते हैं। दूसरा जो है डिसएडवांटेज आप कह सकते हैं इसका, कि जितने ये वॉटेज खाते हैं ना उसके हिसाब से ब्राइटनेस नहीं देते हैं ये। अब आप देखिए, जैसे 55 वॉट का ये लगा हुआ है और वहीं पे आप अगर 55 वॉट की, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, 55 वॉट की अगर आप एक एलईडी लगा लेते हैं तो वो इससे ज्यादा ब्राइटनेस देगी। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ल्यूमेंस जिसे कहते हैं। तो ल्यूमेंस देखो, एलईडी लाइट ज्यादा देगी इसी रेंज में अगर आप लगाएंगे या इसी वॉटेज में आप लगाएंगे तो वो ज्यादा ल्यूमेंस देगी इसके हिसाब से। तो ब्राइटनेस इसकी वॉटेज के हिसाब से थोड़ी सी कम होती है। तीसरा जो आप इसका डिसएडवांटेज कह सकते हैं वो है इसकी लाइफ स्पैन। अब एलईडी एचआईडी और जितने भी मैं आपने बता रहा हूँ, सबसे कम लाइफ स्पैन अगर किसी की होती है तो वो होती है हेलोजन बल्ब की। आपने घर में भी देखा होगा, आपने कार्स में भी देखा होगा, मेरे साथ तो काफी बार हुआ है कि ऐसे चलते चलते या फिर कुछ टाइम बाद जो है उसका जो वायर है अंदर का वो टूट जाता है, जिसकी वजह से वो ऑपरेट करना बंद कर देता है। वो तो फिर बेकार हो ही गया। तो उसकी लाइफ स्पैन सबसे ज्यादा कम होती है इन सब के मुकाबले अगर कंपेयर किया जाए तो। अब नेक्स्ट आती है एचआईडी।
HID का फुल फॉर्म जो होता है, HID का फुल फॉर्म होता है हाई इंटेंसिटी डिस्चार्ज। अब ये भी आप देखेंगे ना तो बाहर से देखो, आप नॉर्मली जैसे आप हेलोजन बल्ब और HID को साइड साइड में रख के देखेंगे तो आपको बहुत ज्यादा फर्क नहीं दिखेगा। बस HID में साइड में एक लाइनिंग टाइप की होती है, तो आप देखेंगे ना तो मतलब दोनों की करीब करीब सेम होती है। उसमें भी बल्ब होता है, उसमें भी बल्ब होता है, उसमें भी आप कह सकते हैं कि उसमें भी गैस होती है, HID में भी गैस होती है और हेलोजन में भी गैस होती है। दोनों में एक एक अंदर वो होता है वायर जो कि ब्राइट होता है, उसके बाद जाके उसकी जो है डिस्चार्ज निकलता है, उसमें से जो लाइट निकलती है। तो दोनों आप सेम कह सकते हैं, लेकिन फर्क दोनों में बहुत ज्यादा है। अब HID की आप एडवांटेजेस की बात करें तो उसके बहुत ज्यादा एडवांटेजेस हैं, जैसे कि ब्राइटनेस। सबसे पहला तो आप देखेंगे HID की जो लाइट होती है ना बहुत ज्यादा ब्राइट होती है। दूसरी चीज, उसकी जो लाइट होती है ना वो कूल टेम्परेचर की होती है। कूल टेम्परेचर मतलब ठंडा वाला कूल नहीं, कूल टेम्परेचर मतलब व्हाइटिश वाली जो लाइट आ जाती है। हेलोजन जो आप देखेंगे वो येलो होती है, लेकिन इसकी लाइट जो होती है वो थोड़ी व्हाइटिश टाइप की होती है। तो उसके बाद अगला जो बात करें वो करेंगे कि एनर्जी कंजम्पशन। जैसे कि मैंने बताया कि हेलोजन जो होते हैं वो थोड़ी सी ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करते हैं, उसके हिसाब से जो है ब्राइटनेस या ल्यूमेंस जो है वो कम निकालते हैं। ब्राइटनेस आप कह सकते हैं ब्राइटनेस वो कम थोड़ा देते हैं, लेकिन HID जो है वो थोड़ी सी कम एनर्जी कंज्यूम करती है, लेकिन उसी में वो जो ब्राइटनेस देती है ना वो बहुत ही ज्यादा देती है। मतलब जितनी वो एनर्जी कंज्यूम कर रही है वो अपना फुल निकाल के देती है, उसमें ब्राइटनेस अपना आउटपुट जो देती है फुल देती है। और अगला एडवांटेज जो है वो है इसका लाइफ स्पैन। देखो HID का मैंने आपको पहले बता दिया कि हेलोजन की लाइफ स्पैन जो है वो थोड़ी कम रहती है, लेकिन HID LED वगैरह की लाइफ स्पैन जो है बहुत ज्यादा रहती है। वह कुछ नहीं तो कुछ नहीं, आपके कम से कम 5-6 साल या उससे ज्यादा ही चलते हैं। ये जो है बहुत जल्दी खराब होने वाली चीज बिल्कुल नहीं है। अब बात करें HID की डिसएडवांटेज के बारे में, तो उसकी डिसएडवांटेज जो है वो भी काफी ज्यादा है, मतलब ठीक ठाक है। तो सबसे पहला जो है डिसएडवांटेज उसका ये है कि वो फैलती बहुत ज्यादा है, ग्लेयर आप जिसे कह सकते हैं। क्योंकि HID क्या होता है कि मतलब उसका ऐसा ऑपरेशन है कि जितनी वो लाइट प्रोड्यूस करती है ना वो सारी रिफ्लेक्टर में वो सारी मतलब फैल जाती है। इसलिए आपने देखा होगा कि जहां भी HID लगी होती है मैक्सिमम केसेस में ना वो प्रोजेक्टर के अंदर लगी होती है। जैसे कि जो हाई एंड कार्स आती हैं तो उसमें वो, जैसे अभी तक शायद बलिनो में आती थी जो उसके टॉप एंड वेरिएंट था, उसके जो प्रोजेक्टर था उसके अंदर HID लगी हुई थी। तो HID जब उसमें लगती है तो क्या होता है, मतलब ग्लेयर वो प्रोड्यूस करती है, तो उसकी वजह से ना उसको एक डायरेक्शन चाहिए होता है कि भाई उसमें वो थ्रो करे। अब देखो आप नॉर्मली आप अपने जो है रिफ्लेक्टर में भी लगवा सकते हैं, जैसे कि मैंने अपनी रिफ्लेक्टर में LED लगवा रखी है, ऐसे कई लोग HID भी लगवा लेते हैं। देखो लगवाने को तो आप कुछ भी लगवाओ, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपको उसका बेस्ट आउटपुट चाहिए तो आपको उसकी डायरेक्शन तो देना पड़ेगा, वरना वो पूरी में फैल जाएगी, रिफ्लेक्टर में आगे भी पूरी तरह फैल जाएगी, उसका कोई फोकस ही नहीं रहेगा, तो उसका कोई फायदा नहीं है, आपको कोई उसमें अंतर नहीं लगेगा फिर जब आप हेलोजन से उसको अपग्रेड कर रहे हैं तो। दूसरी बात, दूसरा डिसएडवांटेज जो है इसका ऑपरेटिंग टेम्परेचर। देखो वैसे तो इसका जो ऑपरेटिंग मतलब लाइट वाला जो कहते हैं केल्विन टेम्परेचर जो है वो तो इसका कम रहेगा, मतलब ज्यादा रहेगा कि बहुत ही कूल सी लगेगी, ऐसे व्हाइट सी लगेगी, लेकिन जो इसका ऑपरेटिंग टेम्परेचर है ना वो भी बहुत ज्यादा चले जाता है। ये जब ऑपरेट कर रही होती है ना तो ये बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है, मतलब कोई इसको छू नहीं सकता, बहुत ज्यादा गर्म हो जाती हैं। तो वो भी एक इसका डिसएडवांटेज आप मान लीजिए। अब वो किस तरीके से और डिसएडवांटेज अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा है कि वो बन सकता है तो वो मैं आपको आगे जाके जब मैं डिटेल में इसके बारे में समझाऊंगा, कोई आगे वीडियो बनाऊंगा तो उसमें जरूर समझाऊंगा कि वो एज ए डिसएडवांटेज कैसे हो सकता है, क्योंकि मेरे एक जानने वाले के साथ ऐसा हुआ है, तो इसकी वजह से। अब तीसरा ऑप्शन में तीसरा डिसएडवांटेज अगर मैं आपको बताऊं तो वो होता है इसका एक्सपेंसिव। देखो ये इसकी जो किट आती है ना HID की वो नॉर्मली नहीं लग सकता, ठीक है, जैसे आप बल्ब ऐसे निकाल के लगा दो ऐसे HID नहीं लगती है। HID लगवाने के लिए ना किट आती है जिसमें इसका ब्लास्टर वगैरह बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे तामझाम होते हैं। तो ये पूरी किट जो आती है ना वो बहुत एक्सपेंसिव आती है, कम से कम नहीं तो आप ठीक ठाक HID लोगे तो 4-5 हजार से कम की नहीं आने वाली आपको मार्केट में अवेलेबिलिटी उसकी। तो ये उसका एक और डिसएडवांटेज डाउन साइड रहता है कि वो एक्सपेंसिव रहती है। और चौथा डिसएडवांटेज की हम बात करें तो देखो HID जो है वो ना बहुत ज्यादा टाइम लेते हैं, मतलब टाइम इन द सेंस जैसे आप हेलोजन जलाते हैं तो एकदम से जल जाते हैं, LED आप जलाते हैं एकदम से जल जाते हैं, आप उसमें पास देते हैं एकदम से ऐसे फ्लैश सा करता है। लेकिन HID में ये दिक्कत है सबसे बड़ी कि उसको स्टार्टअप लेने में ही थोड़ा टाइम लग जाता है, कुछ नहीं तो कुछ नहीं आप देखेंगे तो मतलब ना वो एकदम से जल जाएंगे फिर वो कम हो जाते हैं, फिर वो अपना स्टार्टअप लेते लेते जब वो अपनी फुल ब्राइटनेस नहीं दिखाते तब तक आपको कम से कम नहीं तो 8 से 10 सेकंड आपको लग जाते हैं। तो ये है कि वो
मतलब टाइम कंज्यूमिंग है, थोड़ा स्टार्टअप लेने में उनको टाइम लग जाता है और थोड़ी एक्सपेंसिव आते हैं। और एक और डिसएडवांटेज वो इसी में इंक्लूड कर दिया था मैंने कि उसकी ना किट मतलब बहुत सारे ज्यादा तामझाम होते हैं, प्लग एंड प्ले वाला हिसाब नहीं है उसमें। मतलब है प्लग एंड प्ले वाला ही कि आप कपलर टू कपलर फिटिंग भी कर सकते हैं उसकी, लेकिन वही ये है कि मतलब उसमें बहुत सारे ब्लास्टर और ये और वो काफी चीजें लगती हैं। नॉर्मली उसको स्टार्टअप करने के लिए ही ना उसको थोड़ी एनर्जी चाहिए होती है। जब तक वो अपनी फुल ब्राइटनेस पे नहीं आ रहे थे तब तक वो कांस्टेंट रह जाते हैं एनर्जी कंजम्पशन में, लेकिन जब तक वो अपनी फुल ब्राइटनेस पर नहीं आ रहे, जब तक वो फुल ग्लो नहीं कर रहे, तब तक उनको काफी ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, जो कि उनका ब्लास्टर उनको ला के देता है। तो यही है, इतने सारे मतलब ये सारे जो मैंने आपको बताया यही थे इसके मेन डिसएडवांटेज। तो अब बात करते हैं एलईडी के बारे में। एलईडी का सबसे पहले आपको फुल फॉर्म बता देता हूँ, लाइट एमिटिंग डायोड कहते हैं उसे। और सबसे पहले बात करते हैं उसके एडवांटेजेस की। तो एडवांटेजेस देखो उसके बहुत सारे हैं। सबसे पहला है उसका एनर्जी कंजम्पशन। एलईडी लाइट बहुत कम एनर्जी कंज्यूम करती है, और दूसरा इससे रिलेटेड है कि एनर्जी कंज्यूम करने के बाद भी वो जितने अपने ल्यूमेंस निकालती है, ब्राइटनेस करती है, वो बहुत ज्यादा होती है। कम एनर्जी कंजम्पशन और उतनी ज्यादा ब्राइटनेस। तीसरा जो उसका कहते हैं कि भाई प्लग एंड प्ले है, उसको कोई भी लगा सकता है। मतलब आपको कपलर टू कपलर फिटिंग होती है, कोई भी आओ ले आओ लगा दो। तीसरी चीज मतलब और नेक्स्ट आप कह सकते हैं कि देखो उसमें सर्किट आपका जो होता है नॉर्मल, बहुत कम उसमें स्ट्रेस पड़ता है, क्योंकि बहुत कम वोल्टेज खाते हैं, कोई इतनी ज्यादा वो उसमें खाते नहीं है, ना इसमें कोई ज्यादा तामझाम होता है। प्लग एंड प्ले वाला हिसाब होता है, लाओ नॉर्मल वायर्स में लगाओ और चला दो, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं। कोई भी इसे ला के लगा सकता है, कोई भी इसे ला के चेंज कर सकता है। अगला एडवांटेज की बात करें तो देखो इतनी ज्यादा इजीली अवेलेबल नहीं है, लेकिन हाँ एचआईडी के आप कंपैरिजन में आप देखेंगे ना तो एचआईडी जो है काफी मतलब ठीक ठाक स्टोर पे आपको ठीक ठाक किट मिलेगी, लेकिन एलईडी ना आपको कहीं भी मिल जाएगी। भले चाहे आपको थोड़ी कम वॉट की मिले या आपको कंपनी की ना मिले, लेकिन एलईडी मिल जरूर जाएगी कहीं ना कहीं। और उसके अगला आपको बात करें तो देखो एचआईडी से ना थोड़ी सस्ती आपको ये पड़ जाती है। मैं नहीं कह रहा कि बहुत ज्यादा डिफरेंस आता है, लेकिन हाँ हेलोजन से तो देखो महंगी पड़ेगी ऑब्वियसली बात है। इसमें जितनी भी मैं आपको किट्स बता रहा हूँ, जितनी भी आपको वो बता रहा हूँ, एलईडी या एचआईडी या कोई सी भी बता रहा हूँ, तो वो सब के सब महंगी पड़ेंगी हेलोजन से। तो हेलोजन से सबसे सस्ता पड़ता है। एलईडी महंगी पड़ेगी, लेकिन आपको एचआईडी किट से जो है कई बार आपको सस्ती मिल जाती है एलईडी, ऐसा नहीं है। एलईडी के भी बहुत सारे वो है वेरिएंट्स, बहुत सारे वो हैं, बहुत महंगी भी है बहुत सस्ती भी है। लेकिन नॉर्मली अगर आप एवरेज देखेंगे तो एचआईडी की अच्छी किट है, उसके बराबर आप देखेंगे तो उससे सस्ती मिल जाएगी। और उसका अगला आप बात करेंगे एलईडी की, तो वो ये है कि लाइफ लॉन्ग भाई मतलब उसको लगा के अब भूल जाओ, बस लाओ लगाओ प्लग एंड प्ले और भाई भूल जाओ। उसका ना कोई मेंटेनेंस है और लाइफ लॉन्ग चलती है बिना टेंशन फ्री, कुछ नहीं है, लगाओ मतलब उसका बहुत लंबी लाइफ है। हेलोजन से बहुत ज्यादा ही है। ये भी है कि आपको ना अपनी नीड के हिसाब से मिल जाती है। जैसे इसमें भी ना बहुत सारी तरीके की आती हैं जो एलईडी आती हैं। कुछ आती हैं एलईडी जो कि सिंगल प्ले मतलब वो वाली होती है कि आपको सिर्फ आपकी हाई बीम में रखनी है, सिर्फ आपको लो बीम में रखनी है। या फिर दूसरी आती है जिसमें आपको हाई बीम लो बीम दोनों मिल जाती हैं। या आपको अगर अपने फॉग लैंप में लगानी है तो उसके लिए आ जाती है, या आपको अपने कार के अंदर भी लगानी है। अगर जैसे ये जो होते हैं ना जो अंदर रीडिंग लैंप्स वगैरह होते हैं उसमें लगानी है, उसके लिए भी आती है। हर साइज की आपको मिलती है, हर उस मतलब अलग अलग बहुत सारे इसके वेरिएंट्स आते हैं। अब इसकी नेगेटिव की बात करें एलईडी की, तो देखो कुछ लोगों को ये नेगेटिव लग सकते हैं, कुछ को नहीं लग सकते। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक्सपेंसिव हेलोजन से ज्यादा होती है, एचआईडी से थोड़ी कम एक्सपेंसिव होती है। लेकिन हाँ आज की डेट में अगर आप अच्छी एलईडी ढूंढने जाओगे तो वो भी आपको 3-4 हजार रुपए के आसपास आपको पड़ेगी। तो पहला आपको डिसएडवांटेज आप कह सकते हैं कि हेलोजन से तो ज्यादा ही महंगी है ये। और अब अगला एडवांटेज है जो इसका वो ये है कि इसके हीट मतलब देखो आप ये जब नॉर्मल उसमें लगी होती है, जब ये ऑपरेट कर रही होती है तो वैसे तो ये उतनी हीट नहीं करेगी, बिल्कुल ठंडी रहेगी। मतलब केल्विन टेम्परेचर भी इसका बहुत ठंडा है, मतलब बिल्कुल व्हाइटिश कर देता है हर जगह आगे का। और अगर उसके आप छूकर भी देखोगे ना, जैसे आपने उसको बंद करके निकाल के एकदम से आगे हाथ भी लगा लिए तो भी बहुत ठंडी रहेगी, मतलब बहुत तो नहीं, हल्की सी वार्म सी रहेगी, लेकिन आप छू सकते हैं। ऐसा एचआईडी वाला हिसाब नहीं है कि आपने हाथ लगा लिया हाथ जल सकता है। बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे ऑपरेट करती है एचआईडी। तो एलईडी का ऐसा हिसाब तो नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन क्या है कि ना उसमें आप देखोगे एलईडी जब आती है तो उसमें एक ना पीछे एक फैन लगा होता है एलईडी के जस्ट पीछे, या तो फैन लगा होता है या तो ना मेटल की पत्ती लगी होती है, समझ रहे हो ना, पत्ती एक मतलब ऐसी टाइप की होती है मेटल की लंबी लंबी,
ये किस चीज के लिए होते हैं, उसकी ना हीट, जैसे वो चलती है तो चलती तो वो कूल है, लेकिन वो अपने ना अंदर जो इंटरनल्स होते हैं चलने के हिसाब से वो अपने थोड़ी सी हीट प्रोड्यूस करती है। तो उस हीट की वेंटिलेशन के लिए या तो पीछे फैन दिया होता है या तो पत्ती दी होती है। जैसे मेरी वाली जो किट इसमें लगी हुई है एलईडी की, या जो लाइट्स लगी हुई है एलईडी की, वो फैन वाली नहीं है, वो पत्ती वाली है। तो वो मैं आपको दिखा दूंगा अगली वीडियो में। तो ये है इसका एक कि जब वो हीट प्रोड्यूस करती है तो आगे जहां पे आप लगाते हैं ना, तो वहां पे उसके लिए रूम होना चाहिए इतना कि उसकी हीट आराम से निकल जाए आराम से। जैसे HID आप लगवाते हैं, हेलोजन लगवाते हैं, तो उसमें ऐसा कोई सीन नहीं होता, कहीं भी आप उसको फिट कर दो छोटी सी जगह पे। LED के लिए ना आपको थोड़ा सा रूम चाहिए होता है कि उसकी जो हीट वो प्रोड्यूस कर रहा है, पीछे से हीट निकाल रहा है, वो आपको उसके लिए थोड़ी सी वेंटिलेशन की जरूरत होती है, वरना फिर आगे जाके थोड़ी दिक्कत हो सकती है। देखो यार, उसमें फैन वैन दे रखा है, पत्ती वत्ती दे रखी है, आप उसी को ढक दोगे तो फिर उसकी चलने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो यही है, जब भी आप लगवाएं तो उसमें ना थोड़ी सी रूम छोड़ दें उसके लिए कि उसमें से हीट निकलती रहे। तो ये थी वीडियो एडवांटेज डिसएडवांटेज की, जो मेन आपके सारे ऑप्शन थे हेलोजन, LED, HID की। ठीक है, और एक लास्ट ऑप्शन एक और बचता है लेजर। लेजर के भी आपको बारे में बताया। तो देखो लेजर आज के जमाने में ना इतना भी डेवलप नहीं है, आपको मैक्सिमम कार्स में नहीं मिलेगा, मैक्सिमम लोगों को पता भी नहीं होगा कि लेजर भी आ गई है मार्केट में, और ना ही इतनी अवेलेबिलिटी उसकी। चौथा, उसका भाई कह सकते हो कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है आज की डेट में। है तो बहुत एफिशिएंट, अगर आपने लगवा ली ना एक बार, तो पहली बात तो बहुत लॉन्ग लास्टिंग है, मतलब आप लगा के भूल जाओ बिल्कुल ही उसे। कार आपकी खराब हो जाएगी कभी आगे जाके 8-10 साल बाद, लेकिन वो नहीं होने वाली। ठीक है, अगला उसका ऑप्शन आप कह सकते हैं कि जब लॉन्ग लास्टिंग है, भाई वॉटेज कम खाती है, बहुत ज्यादा एफिशिएंट होती है, कम वॉट खाती है, उतनी ज्यादा ब्राइट होती है। बहुत हाई एंड कार्स में आज की डेट में आती है, लेकिन ऐसी ना नॉर्मल कार्स में वो आपको देखने को नहीं मिलेगी। मार्केट में हो सकता है आपको देखने को मिल जाए, लेकिन ना वो वही है, फिर मार्केट की चीज तो मार्केट की चीज होती है, ऊपर से वो बहुत महंगी मिलती है। कंपनी फिटेड जो चीज आती है वो तो ऑब्वियसली बात है बेस्ट होती है। अब देखो LED, HID की तो अलग बात है, वो तो सबको अपग्रेड करना ही है, तो बल्ब में या तो उसमें। लेकिन ये जो लेजर वाले हिसाब है ना, ये मतलब बहुत सोच समझ के करना पड़ता है आपको। पहले तो देखनी पड़ती है क्वालिटी कैसी है, इस पे वारंटी कितनी है, कितनी आपको महंगी पड़ रही है, आप उसको अफोर्ड कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, तो वही वाले सारे हिसाब होते हैं। और देखो अच्छी कंपनी की चीजें ही चलती हैं, आप ऐसे ले लोगे तो चाहे कोई सी भी लाइट हो जल्दी खराब हो जाएगी। तो और मैं आपको बताया तो जैसे कि आपने BMW i8 आपने अगर नाम सुना होगा, तो उसमें लेजर लाइट आती है। अगर आपको देखना हो तो आप उसमें देख सकते हैं। आप ऐसे देख के सामने से डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि इसमें लेजर लग रही है क्या लग रही है, लेकिन उसमें आती है, लेजर लाइट आती है। तो ये थी एक वीडियो आपको बताने के लिए सारे जितने भी ऑप्शंस हैं। मेन तो देखो लेजर को हटा दो आप, आज की डेट में मेन लोग यूज करते हैं हेलोजन से हेलोजन पे अपग्रेड करते हैं। हेलोजन से हेलोजन पे अपग्रेड करना मतलब लो वॉट से हाई वॉट पे जाना। फिर एक करते हैं LED पे, और तीसरा ऑप्शन होता है HID। यही जो है 3 बेसिक ऑप्शन होते हैं। आज की डेट में सबसे ज्यादा यूज हो रही है LED ही यूज हो रही है। तो इसकी मैं वीडियो अगली आपकी बता दूंगा, जिसमें मैंने क्या लगवाया है, उसमें क्या फीजिबल ऑप्शन होता है, कितना खर्चा आता है उसका, सारी चीज आपको बताऊंगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलता है आपसे अगली वीडियो में, तो अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। थैंक यू सो मच।